गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा। मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ, अपनी क्लास में उपस्थित हूँ। आइए हमेशा की तरह क्लास की शुरुआत एक सुविचार से करते हैं जो इस प्रकार है। शिक्षा के द्वारा ही हम संसार के सभी वस्तुओं और विषयों का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम संसार के बारे में परिचय प्राप्त करें, अर्थात अपनी शिक्षा की शुरुआत करें। तो पिछले वीडियोस में हमने नियंत्रण और समन्वय के बारे में चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने नियंत्रण और समन्वय का परिचय, प्रकार और पौधों में नियंत्रण और समन्वय की क्रिया कैसे होती है, इस बारे में चर्चा की थी। आज हम जंतुओं में होने वाले नियंत्रण और समन्वय के बारे में पढ़ेंगे। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय की क्रिया दो प्रकार से होती है। पहला तांत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय, दूसरा रासायनिक नियंत्रण और समन्वय। तांत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका उत्तक से होता है और तंत्रिका उत्तक तंत्रिका कोशिकाओं से बनती है। तंत्रिका कोशिकाओं को न्यूरॉन्स भी कहते हैं। न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। ये तंत्रिका कोशिकाएं ही आवेगों को ग्रहण करती हैं और उनका संचरण करती हैं। ये आवेग हमारे शरीर के आंतरिक और बाह्य आवेग होते हैं। आंतरिक आवेग जैसे खुशी, गम, दुख, भूख लगना या रोग, और बाह्य आवेग जैसे भौतिक, रासायनिक, विद्युतीय या यांत्रिक प्रभावों को ग्रहण करना और उनका संचरण करना। ये सारे कार्य तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा ही संपन्न होता है। आइए अब हम तंत्रिका कोशिकाओं की संरचना पर चर्चा करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो तंत्रिका कोशिकाओं के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला साइटोन या सेल बॉडी जिसको कहते हैं, कोशिका काय भी कहा जाता है। दूसरा अक्ष या एक्सॉन, और तीसरा डेंड्राइट्स। इस चित्र में हम देखते हैं यह जो संरचना पिंक कलर की दिखाई पड़ रही है, यह साइटोन या सेल बॉडी या कोशिका काय कहलाती है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है, साथ ही न्यूक्लियस भी उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। कोशिका द्रव्य में दानेदार संरचना बिखरी हुई होती है, जिसको निस्सल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। साइटोन से एक लंबा प्रवर्ध निकला हुआ होता है, जो एक्सॉन या अक्ष कहलाता है। एक्सॉन ऊपर से एक शीट से, एक आवरण से ढका हुआ होता है, जो फैट की वसा की बनी हुई होती है। इसको माइलिन शीथ कहते हैं। यहाँ चित्र में ब्लू रंग से दिखाया गया है, यह माइलिन शीथ कहलाता है। बीच बीच में माइलिन शीथ अनुपस्थित होता है। इस स्थान को यहाँ पर देखिए, इस स्थान पर माइलिन शीथ अनुपस्थित है। उस स्थान को हम रेनवियर की गांठ या नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। माइलिन शीथ के ऊपर एक न्यूरोलेमा की पतली परत होती है। न्यूरोलेमा की जो कोशिकाएं होती हैं वह लंबी चपटी होती हैं और इनको हम स्वान कोशिकाएं या स्वान सेल्स कहते हैं। इसके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। एक्सॉन जो है वह अंतिम छोर पर शाखित हो जाता है और प्रत्येक छोर पर एक गांठ जैसी संरचना उपस्थित होती है, जिसको सिनॉप्टिक नॉब्स
कहा जाता है। एक्सॉन के अतिरिक्त साइटोन से पतले पतले धागे नुमा संरचना निकली हुई होती है जो शाखित होती है। इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। इन संरचनाओं को यहाँ जो ब्लैक कलर से दिखाया गया है ये डेंड्राइट्स कहलाते हैं। डेंड्राइट्स का एक सिरा स्वतंत्र होता है। आइए अब हम न्यूरॉन के कार्य पर चर्चा करते हैं। तो न्यूरॉन विभिन्न अंगों से आवेगों को ग्रहण करता है और उसका संचरण करता है। संवेदनाओं या आवेगों की ग्रहण करने की जो क्रिया होती है न्यूरॉन में वो डेंड्राइट्स के द्वारा होती है। डेंड्राइट्स आवेगों को ग्रहण करके साइटोन में पहुंचाते हैं और साइटोन से ये आवेग आगे एक्सॉन के द्वारा संचरित होते हैं। एक्सॉन या तो पेशियों या अंगों में जाकर समाप्त हो जाता है या फिर एक एक्सॉन के सिनेप्टिक नॉब्स जो हैं दूसरे एक्सॉन के डेंड्राइट्स से जुड़ जाते हैं और एक लंबी संरचना का निर्माण करते हैं जिनको तंतु या नर्व फाइबर कहा जाता है। जिस स्थान पर सिनेप्टिक नॉब्स और डेंड्राइट्स जुड़ते हैं उस स्थान को सिनैप्स कहा जाता है। सिनैप्स के स्थान पर एक्सॉन से एक रासायनिक पदार्थ का स्राव होता है जिसको एसिटाइल कोलिन कहते हैं। यह एसिटाइल कोलिन आवेगों के संचरण में मदद करते हैं। आवेग जो हैं एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में पहुंचते हैं, फिर वहां से उसके एक्सॉन से होकर अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में पहुंचते हैं। इस तरह से एक से दूसरे न्यूरॉन में आवेगों का संचरण लगातार होते रहता है। इस प्रकार कई न्यूरॉन मिलकर नर्व या तंत्रिका का निर्माण करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भागों पर चर्चा करते हैं। धन्यवाद।